सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आकाश ग्लोबल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के बारे में कि भारतीय संविधान क्या है। और भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का एक थीम लाइन है कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जिसने पिया है उसने दहाड़ा है। तो आप भी पीजिए और आप भी दहाड़िए। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और बढ़ते हैं अगले। तो पहला क्वेश्चन ये है कि संविधान क्या है। तो बहुत लोगों के अंदर ये कन्फ्यूजन रहती है कि संविधान क्या है। तो संविधान सरकार चलाने के नियमों का एक महत्वपूर्ण लिखित दस्तावेज है, जिसके आधार पर देश का शासन चलता है। जिसके आधार पर देश का शासन चलता है वह एक लिखित दस्तावेज है। तो अगला प्रश्न ये कह रहा है कि संविधान सभा का निर्माण कब हुआ था। तो संविधान सभा का निर्माण कब हुआ था, ये क्वेश्चन अगला कर रहा है। तो इसका संविधान सभा का निर्माण 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन ये कह रहा है कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया। तो डॉक्टर BN राव को संविधान सभा का सलाहकार नियुक्त किया गया, डॉक्टर BN राव को। तो अगला पांचवा प्रश्न ये कह रहा है कि अगला प्रश्न ये कह रहा है कि संविधान सभा द्वारा एक प्रारूप समिति का गठन कब किया गया। संविधान सभा द्वारा एक प्रारूप समिति का गठन कब किया गया। तो 29 अगस्त 1947 ईस्वी को संविधान सभा का गठन किया गया। उसके बाद संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष हमारे सामने दिख रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे हैं और थे। उसके बाद अगला प्रश्न ये कह रहा है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन थे। तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष और सदस्य थे अम्बेडकर जी थे और BN राव थे, गोपाल स्वामी अय्यर थे। उसके बाद मोहम्मद दुलासा थे और बहुत सारे मेंबर्स थे जो इसके संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य रहे थे। उसके बाद अगला प्रश्न ये कह रहा है कि प्रारूप समिति में संविधान का प्रारूप कब प्रस्तुत किया गया था। तो 4 नवंबर 1949 को प्रारूप समिति के संविधान का प्रारूप का प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद अगला प्रश्न ये कह रहा है कि संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा था। संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा था। तो जाहिर सी बात है कि संविधान को तैयार करने में कोई भी जानता है कि संविधान को तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय वो निर्धारित किया गया था कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था संविधान को तैयार करने में। उसके बाद अगला प्रश्न ये कह रहा है कि संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ था। संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ था। तो हमारे गणतंत्र दिवस के दिन 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान को लागू कर दिया गया। उसके बाद अगला प्रश्न ये कह रहा है कि भारत गणराज्य कब बना। भारत गणराज्य कब बना। तो 26 जनवरी, फिर वही सेम क्वेश्चन, 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणराज्य देश बन गया। उसके बाद अगला प्रश्न ये कह रहा है कि भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। तो जाहिर सी बात है, हर एक बच्चा जानता है कि भारत में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारतीय संविधान का जनक निर्माता किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान के बहुत गर्व से इस बात पर मैं कहता है कि भारतीय संविधान के जनक और एवं निर्माता हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न ये कह रहा है कि
विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो अपने इस भारत का विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। कहते हैं कि यूनान मिस्र रोमा सब लुट गए, जहाँ से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा। तो हमारा भारत का इतिहास ये रहा है। उसके बाद अगला प्रश्न ये कह रहा है कि संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? तो 1976 ईस्वी में इसको जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया 1976 ईस्वी में। उसके बाद अगला प्रश्न ये कह रहा है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा संविधान के धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया? तो 42वें संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया। कौन सा? 42वें संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया। उसके बाद अगला प्रश्न ये कह रहा है कि भारतीय संविधान का स्वरूप क्या है? भारतीय संविधान का स्वरूप है अर्धसंघीय। अर्धसंघीय है भारतीय स्वरूप का, भारतीय संविधान का स्वरूप अर्धसंघीय है। जिसके बाद अगला प्रश्न ये कह रहा है कि भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया था? तो हमारे जो डॉक्टर अम्बेडकर जो बाबा साहब थे, उनके पास एक पहले उनकी परिचय दे देते हैं। उनके पास 32 डिग्री 9 भाषा ज्ञान था और उन्होंने 4 विषयों में PhD कर रखा था। तो उन्होंने पूरे देश के संविधान को पढ़ा और हर एक संविधान में से जो इनको बेस्ट लगा, जो इनको अच्छा लगा, उसको लाए और अपने भारतीय संविधान में जोड़ने का काम किया। तो अगला प्रश्न ये कह रहा है कि भारतीय संविधान में संघीय प्रणाली किस अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसको आप याद रखना, ये SSC में पूछता है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न ये कह रहा है कि भारतीय संविधान के संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न ये है कि अगला प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ कि भारतीय संविधान में आपात स्थिति में अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जर्मनी के संविधान से लिया गया। आपात स्थिति, अगर कोई एकदम इमरजेंसी हो, इमरजेंसी को आपात कहा जाता है, तो इमरजेंसी में अगर कोई जिस इमरजेंसी वाला जो नियम है वो जो है कि जर्मनी के संविधान से लिया गया है, जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न ये कह रहा है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न ये कह रहा है कि संघ सूची में विषयों की संख्या कितना है? संघ सूची जो है भारतीय संविधान की जो संघ सूची है उसमें विषयों की संख्या कितना है? उसमें विषयों का संख्या है 97। उसमें विषयों की संख्या है 97। उसके बाद अगला प्रश्न ये कह रहा है राज्य सूची में विषयों की संख्या कितनी है? राज्य सूची जो भारतीय संविधान है उसमें राज्य सूची में विषयों की संख्या कितनी है? तो उसमें मैं आपको बता दूं कि राज्य सूची में 66 संख्या है विषयों की, राज्य सूची 66। उसके बाद अगला प्रश्न ये कह रहा है कि संघीय में अंतर्गत प्रमुख विषय कौन कौन से हैं? तो संघीय जैसे कि संघ सूची के अंतर्गत प्रमुख विषय कौन कौन से हैं? तो जाहिर सी बात है कि मुद्रा हो सकता है, विदेश नीति, रेल, डाक होता है, ये सब हो सकते हैं और आदि से हो सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न ये कह रहा है कि भारत के संविधान में नागरिक को कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? भारत के संविधान में हमको या आपको या किसी भी नागरिक को कितना मौलिक अधिकार दिया गया? तो इसको आप याद रखिएगा। मौलिक अधिकार कितना दिया गया है? 7 मौलिक अधिकार दिया गया है भारतीय संविधान में नागरिक को। उसके बाद
उसके बाद अगला प्रश्न ये कह रहा है कि संविधान का 44वां संशोधन कब हुआ था। संविधान का 44वां संशोधन कब हुआ था। तो संविधान का 44वां संशोधन हुआ था 1969 में। 1969 में 44वां संशोधन हुआ था संविधान का। उसके बाद अगला प्रश्न ये है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा नागरिकों को कर्तव्य से जोड़ा गया। संविधान के किस संशोधन द्वारा नागरिकों को कर्तव्य से जोड़ा गया। तो ये आपको याद रखना है कि 42वां संशोधन द्वारा नागरिकों को कर्तव्य से जोड़ा गया। और उसके बाद अगला प्रश्न ये कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुसूचियां तथा अनुच्छेद हैं। तो ये एकदम आपको इसको याद करने रट के रखना है कि भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुसूचियां तथा अनुच्छेद हैं। तो जाहिर सी बात है कि 22 भाग, 12 अनुसूचियां तथा 444 अनुच्छेद, 444 धारा है भारतीय संविधान में। उसके बाद अगला प्रश्न ये कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये है कि संविधान के प्रथम भाग का संघत्व किससे है। तो इस प्रश्न में जवाब आता है कि संघ और राज्य के क्षेत्र से है। संघ और राज्य के क्षेत्र से है। उसके बाद अगला प्रश्न ये कह रहा है कि संविधान के 13वें भाग का विषय क्या है। संविधान के 13वें भाग का विषय क्या है। मतलब मान लीजिए कोई हम लोग किताब पढ़ना है, हिस्ट्री हो या हिंदी में बता देता हूँ, इतिहास हो या भूगोल हो, उसमें कोई चैप्टर हो, उसमें क्या लिखा है उसके बारे में पूछता है। वैसे उदाहरण दिया गया कि संविधान के 13वें भाग का विषय क्या है। तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य का समान, यही 13वें भाग का विषय है। उसके बाद अगला प्रश्न ये कह रहा है कि संविधान के 16वें भाग का विषय क्या है। कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपलब्ध रहे, यही 16वें भाग का विषय है। उसके बाद अगला प्रश्न ये कह रहा है कि कितना मिनट हो गया वीडियो।